हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए आगे बढ़ाते हैं मिडीवल इंडिया की हिस्ट्री। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में मुगल्स पीरियड, तो इसी को कंटिन्यू आगे करते हुए हम आज शुरुआत करेंगे अकबर पीरियड की। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था बाबर और हुमायूं के बारे में। फिर हमने देखा था कि एक गैप आया 1540 से 1555 का, जिसमें किंगडम किसकी रही? शेरशाह सूरी की। ठीक है, शेरशाह सूरी ने रूल किया 15 साल। अब ये जो शेरशाह सूरी थे, इनके बाद जो रूलर्स हुए वो वीक थे, सूर किंगडम के रूलर्स, तो जिसका फ़ायदा उठाया दोबारा से हुमायूं ने। और हुमायूं केम बैक इन 1555। ठीक है, और हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में। तो हुमायूं की डेथ के टाइम पे अकबर जो थे वो 13-14 साल का था। ठीक है, अकबर को 1556 एडी में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से कालानौर पंजाब में, ठीक है, 14 साल की उम्र में राजा घोषित किया गया। किसकी रीजेंसी में? बैरम खान की रीजेंसी में। अब रीजेंसी का मतलब क्या होता है? रीजेंट होता है प्रतिनिधि। ठीक है, तो क्योंकि अकबर छोटे थे तो अकबर के ऊपर एक प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, बैरम खान। ओके, अब देखिए इसी टाइम पर जो आपका शेरशाह सूरी थे, उनके जो सेकंड सक्सेसर थे मोहम्मद आदिल शाह, इन्हीं का हिंदू जनरल हुआ करता था हेमू। ठीक है, हेमू की भी ये कोशिश थी कि हेमू जो दिल्ली का थ्रोन है उसको ऑक्यूपाई करे। तो हेमू और बैरम खान जो रीजेंट थे अकबर के, इन दोनों के बीच में एक और बैटल होती है पानीपत में, जिसको हम जानते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से। ठीक है, कब हुई? 1556 एडी में। कौन हारा? हेमू हारा, और हेमू की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो आपका बाबर का टाइम था, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए बाबर ने रूल किया, राइट। बाबर को टाइम नहीं मिला अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने का, 4-5 युद्ध किए और उसके बाद बाबर की डेथ हो गई। फिर उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने का। ठीक है, तो ये जो टेरिटरी को एक्सटेंड करने का काम था किसने किया? अकबर ने, राइट। और अकबर ने मुगल टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए बैटल्स और मैरिज अलायंसेस दोनों ही तरीके अपनाए, राइट। तो अगर हम बात करें बैटल की, तो देखिए 1561 में अकबर ने मालवा को जीता, 1564 में गोंडवाना को जीता इन्होंने रानी दुर्गावती के साथ युद्ध करके। ठीक है, 1568 में मेवाड़ को जीता राणा उदय सिंह के साथ युद्ध करके। 1569 में रणथंबोर और कलिंजर को अपनी टेरिटरी में मिलाया। 1570 में मारवाड़ को जीता। ठीक है, 1572 में अकबर ने गुजरात को जीता। किससे जीता? बहादुर शाह से। ठीक है, और जो गुजरात, दिल्ली से गुजरात की जो मार्च थी ना अकबर की, ये फास्टेस्ट मार्च थी, सिर्फ 9 डेज में इन्होंने ये सफ़र पूरा किया था। और गुजरात को जीतने की खुशी में ही अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है, 1574 से 76 में बिहार और बंगाल को इन्होंने जीता। ओके, 1576 में बैटल हुई हल्दी घाटी की, किसके बीच में? राणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, अकबर की जो सेना थी उसको लीड किया था मान सिंह ने। मान सिंह भी एक राजपूत थे। ठीक है, तो और ये राणा प्रताप कौन थे? ये राणा उदय सिंह के बेटे थे, राइट। इस बैटल में राणा प्रताप हार गए थे, लेकिन राणा प्रताप ने आखिर तक भी जो अपनी कोशिश थी वापस से अपनी टेरिटरी को कब्जा लेने की, वो छोड़ी नहीं थी। ओके, 1581 में अकबर ने काबुल को जीता था। 1585 और 86 के टाइम पीरियड में इन्होंने कश्मीर को जीता था। ओके, 1590 से 91 में इन्होंने सिंध वाले एरिया को जीता। 1590 से 92 में उड़ीसा को। 1595 में बलूचिस्तान और कांधार पर कब्जा किया। ठीक है, 1597 से 1600 अहमदनगर को जीता। किससे? चांद बीबी से। अब ये अहमदनगर कौन सा है? मैंने आपको बताया था विजयनगर और बहमनी किंगडम्स के बारे में। तो जो बहमनी किंगडम्स थी वो अपने लास्ट वाले ईयर्स में कुछ छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइड हो गई थी, और अहमदनगर उन्हीं में से एक किंगडम थी। ठीक है, जिसको अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया था। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब मैंने आपको विजयनगर और बहमनी किंगडम्स के बारे में बताया था। ओके, 1601 में इन्होंने खानदेश को अपनी टेरिटरी में मिलाया। ठीक है, देखिए ये आपसे एग्जैक्टली कोई पूछने नहीं जा रहा है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल 15 प्रोविंसेस थे अकबर की टेरिटरी में, उसमें से 12 नॉर्दर्न प्रोविंसेस थे और 3 सदर्न। ठीक है,
ये आप मैप के थ्रू देख सकते हैं अकबर की टेरिटरी। देखिए काबुल, ठीक है, ये जो जितना भी ग्रीन एरिया इन्होंने दिखाया हुआ है, इधर ये आपका बांग्लादेश तक का जो एरिया जिसको बंगाल बोलते थे उस समय, ठीक है। यहाँ पर ये आपका अहमदनगर, ये खानदेश, ठीक है, ये आपका मालवा, अजमेर, ये सारा एरिया अकबर की टेरिटरी में हुआ करता था, ठीक है। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा बाबर के टाइम को देखना चाहेंगे तो बाबर का एरिया देखिए इतना था, है ना। तो अकबर के टाइम में अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम साउथ वाला एरिया छोड़कर, ठीक है, ये जो आपका एरिया है इसको छोड़कर, और ऊपर बिल्कुल नॉर्दर्न और बिल्कुल ये ईस्टर्न इंडिया का छोड़कर बाकी सारा इलाका अकबर की टेरिटरी के अंदर था। ओके, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें अकबर की सोशो रिलीजियस पॉलिसी के बारे में, तो देखिए मैंने आपको भी बताया अकबर ने अपनी टेरिटरी को जीतने के लिए मैरिज अलायंसेस भी, जो उस समय राजपूत रूलर्स हुआ करते थे, अकबर ने उन घरानों से मैरिज रिलेशंस बनाए थे, ठीक है। जिनमें एक बड़ी फेमस स्टोरी है अकबर के बारे में कि अकबर जो है ना उस समय अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, तो अकबर वहाँ जा रहे थे। उस समय वो एक रूलर थे भारमल करके, ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में, तो इनसे मिलने गए थे और फिर वहाँ उन्होंने, अकबर ने उनकी बेटी थी जो हरका बाई है, जोधा बाई के नाम से मशहूर है, ठीक है, इतिहास में, तो उनसे जो भारमल राजा भारमल थे, उन्होंने अकबर की जो आप कह सकते हैं कि जो मतलब अकबर की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट किया था अपने ऊपर, ठीक है, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी अकबर से की थी, राइट। तो अकबर जो थे ऐसे राजा थे वो कि उन्होंने सिर्फ अपने जो पूरी आप कह सकते हैं अपने ऑफिसर्स जो थे वो सिर्फ मुस्लिम्स में से नहीं, बल्कि हर समाज के हर तबके में से, खासकर हिंदू जो पॉपुलेशन थी उसमें से भी अपने ऑफिसर्स को उन्होंने नियुक्त किया हुआ था, ठीक है। मतलब एक सुलहकुल की नीति अपनाई अकबर ने, राइट। तो अगर हम बात करें, देखिए 1562 में अकबर ने स्टॉप किया फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ ट्रूप्स टू इस्लाम, ठीक है। जो ट्रूप्स होते थे, जो जो किसी हारी हुई सेना के जो होते थे, क्या नाम है, सोल्जर्स जो होते थे, ठीक है, उनका कन्वर्जन जो होता था फोर्सफुली इस्लाम में, उस समय उसको उन्होंने बंद किया। मतलब काफ़ी इम्पैक्ट माना जाता है जो जोधा बाई थी, राजा भारमल की बेटी, उनका अकबर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ही दरअसल अकबर ने, शायद 1561-62 का ही वो टाइम पीरियड था जब अकबर और जोधा बाई की शादी हुई थी, उसके बाद ही उन्होंने ये सब कुछ अपनाया था, ठीक है। 1563 में उन्होंने, उस समय यात्रा कर लगता था, जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे उन पर टैक्स लगता था, उसको ख़त्म किया था, ठीक है। 1564 में देखिए जजिया को ख़त्म किया। जजिया क्या होता था, एक नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पर टैक्स लगता था उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको भी ख़त्म कर दिया था अकबर ने, ठीक है। 1571 में इन्होंने आगरा के पास एक सिटी बसाई जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। 1575 में इन्होंने इबादत खाना इस्टेब्लिश किया, ठीक है। इबादत खाना एक ऐसी आप कह सकते हैं ऐसी जगह इन्होंने बनाई जहाँ पर ये जितने भी सभी अलग अलग रिलीजन्स के जो ज्ञाता होते थे, जो विशेषज्ञ होते थे, उनको बुलाता था अकबर और उनके साथ हर धर्म के ऊपर विचार विमर्श करता था, ठीक है। जिसकी वजह से अकबर क्रिटिसाइज भी हुआ था जो मुस्लिम उलेमास हुआ करते थे उनके बीच में, राइट। तो 1579 में इन्होंने प्रोमलगेशन ऑफ मेजर किया। इसमें ये होता है कि अगर जैसे कुछ विशेषज्ञ थे, मान लो उनके विचारों में कुछ भिन्नताएं अगर हैं, तो अकबर जो बोलेंगे, जो सम्राट बोलेगा उसको माना जाएगा। ये होता है प्रोमलगेशन ऑफ मेजर, ठीक है। 1581 में दीन इलाही, ये अकबर ने एक ऐसा रिलीजन स्टार्ट किया था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को इन्होंने इंक्लूड किया था, राइट। ये जो दीन इलाही था, ये इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है। और एक खास बात कि बीरबल अकेले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। बीरबल को हम हिस्ट्री में महेश दास के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो अब अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और देखिए, आपने अब ये चीज़ महसूस भी की होगी, जो अकबर थे ना, वो जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनके बीच में भी काफ़ी फेमस हुआ करते थे, मतलब लोग लाइक करते थे अकबर को, राइट। अब अगर हम बात करें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो देखिए जो उस समय टेरिटरी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी। सूबा, जिसको हेड करते थे सूबेदार, ठीक है। नेक्स्ट इज सरकार, इसको हेड करते थे फौजदार, और ये आपके अमलगेजार। ये जो फौजदार हुआ करता था ये
क्रिमिनल जो मामले होते थे उनको देखते थे, और जो ये होता था अमलग्या जार, ये आपका जो रिवेन्यू कलेक्शन हुआ करती थी उसको देखते थे। ठीक है, परगना सरकार डिवाइड होते थे परगनाज में। ठीक है, परगनाज को हेड करते थे सिकदार और कानून को फिर से वही रिवेन्यू जो मैटर्स होते थे उनको डील करते थे, और सिकदार क्रिमिनल मैटर्स को। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को आप बोल सकते हैं। फिर ग्राम परगनाज किससे मिलकर बनते थे? ग्राम से मिलकर। ग्राम को कौन हेड करता था? मुकद्दम। ठीक है, और जो पटवारी होता था ग्राम लेवल पे, वो पटवारी अकाउंटेंट का काम करता था। राइट, जमीन का लेखा जोखा रखता था, जो भी कुछ है। ठीक है, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो देखिए सेंट्रल लेवल पे जो वजीर होता था, ये वजीर फाइनेंस मिनिस्टर होता था। ठीक है, और इसके अंडर जो सूबे पे होते थे, सरकार पे होते थे, बाकी सब इसके अंडर काम होता था। सेंट्रल लेवल पे वजीर हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रल लेवल पे एक और ऑफिशियल था बख्शी। बख्शी कौन होता था? जो आपका आर्मी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको डील करता था। ठीक है, राइट, जो बख्शी होता था मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को देखता था बेसिकली। ठीक है, अब देखिए अकबर के टाइम पीरियड में, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में एक मनसबदारी सिस्टम बड़ा फेमस है। राइट, क्या होता था? अकबर के जो ऑफिशियल्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो सभी एक्चुअली मनसब होते थे। ठीक है, मनसब क्या है? एक तरीके की रैंक होती थी ये। ठीक है, सभी ऑफिशियल्स को कुछ रैंक मिलती थी बिटवीन 10 to 5,000, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। ठीक है, अब देखिए जो मनसब होते थे 2 तरह के होते थे, जाट और सावर। जाट में किसी की कोई भी जो ऑफिशियल होता था उसकी पर्सनल रैंक होती थी और उसका पे स्टेटस होता था। ठीक है, सावर में होता था कि नंबर ऑफ हॉर्समैन टू मेंटेन। दरअसल हर जो मनसब होता था उसको कुछ अपने घुड़सवार भी मेंटेन करने होते थे, जो राजा को वो राजा के मांगे जाने पर देता था। ठीक है, तो सावर से ये पता लगता था कि किसी भी मनसब को कितने हॉर्समैन रखने हैं, मेंटेन रखने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पेमेंट की, तो ये जो मनसब्स होते थे, मनसबदार जो होते थे, इनको पेमेंट सैलरीज कैश में भी दी जाती थी और जागीर्स भी दी जाती थी। ठीक है, मतलब ज़मीन दे दी जाती थी, उसमें से जितना रिवेन्यू, जो इनकी सैलरी बराबर रिवेन्यू होता था, वो इसको खुद रखते थे। ठीक है, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जितने भी जागीरदार थे वो सभी मनसबदार तो थे, बट सभी मनसबदार जागीरदार नहीं थे। ठीक है, अब देखिए इस मनसबदारी सिस्टम में जहांगीर ने एक और सिस्टम ऐड किया जिसको आप बोलते हैं द्वास्पा सिन आस्पा सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जो सावर रैंक होती थी ना किसी भी मनसब की, उसको आप बढ़ा सकते थे बिना उसकी जाट रैंक को बढ़ाए। ठीक है, अब जो शाहजहां था, शाहजहां ने एक और चीज ऐड की, इसे बोलते हैं जमादामी। ये मतलब मंथली स्केल सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, अगर हम बात करें अकबर के टाइम में रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, तो रिवेन्यू जो होता था ना, जो लोगों से लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था, वो कितना होगा? दिस वॉज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, जिसको जब्ती या फिर बंदोबस्त सिस्टम बोलते थे। ठीक है, और अकबर का जो रिवेन्यू, या आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता था? टोडरमल। ठीक है, टोडरमल ने इसके अंदर एक सिस्टम इजाद किया था जिसको दहशाला सिस्टम बोलते थे। ठीक है, दहशाला सिस्टम में क्या होता था कि किसी का भी जो टैक्स होता था ना, वो उसके पिछले 10 साल का जो रिवेन्यू होता था उसके आधार पर निकाला जाता था कि किसको कितना टैक्स देना है। ठीक है, मतलब पिछले 10 साल में ज़मीन की जो पैदावार रही है उसका एक एवरेज निकाल के तब लोगों को अपनी ज़मीन के ऊपर टैक्स देना होता था। राइट, मुझे लगता है थोड़ी आवाज़ सुन रही होगी आपको एक्स्ट्रा, यहाँ पर बराबर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जो भी अकबर खुद तो अनपढ़ थे, ये माना जाता है कि अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन अकबर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे अच्छे लोगों की बातें सुनना। ठीक है, तो अकबर ने अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिनको नवरत्नाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन थे? देखिए, एक तो बीरबल। बीरबल को अकबर ने जो टाइटल दिया था वो था कवि प्रिय। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। राइट, अबुल फजल थे नेक्स्ट, ये भी विद्वान थे। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी, ये 2 बुक्स लिखी हैं अकबर के टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, एक और थे फैजी, ये भी विद्वान थे और इनको टाइटल दिया गया था राजकवि।
ठीक है, कवि प्रिया किसको दिया गया था? बीरबल को। और फैजी को क्या दिया गया था? राजकवि, राइट। टोडरमल थे अकबर के दरबार में, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। भगवान दास दे जो मनसबदार थे, और ये सन किसके थे? राजा भारमल के, ठीक है। नेक्स्ट मानसिंह थे, ठीक है, मानसिंह भी मनसबदार थे और ये राजा भारमल के ग्रैंडसन थे, ठीक है। तानसेन थे जो म्यूजिशियन थे, संगीतकार। अब्दुल रहीम खान खाना जो हिंदी पोइट थे, ठीक है। और एक और इनके नवरत्न थे मुल्ला दो प्याजा, ओके। अब एक और फैक्ट है यहाँ पर कि जो तुलसीदास थे ना, तुलसीदास अकबर के ही कॉन्टेम्पोरेरी थे, इन्हीं के टाइम पीरियड में थे, ठीक है। अच्छा, अकबर इज द फर्स्ट मुगल रूलर टू डाइवोर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। अकबर ने धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया था, ठीक है। और ऐसा करने वाले ये पहले मुस्लिम रूलर थे, राइट। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी सिटी बसाई, आगरे का किला भी बनवाया अकबर ने, लाहौर में भी एक फोर्ट इन्होंने बनाया, ठीक है, और इलाहाबाद में भी बनाया, ओके। अकबर की डेथ हो गई 1605 में, और उसके बाद अकबर को जो दफनाया गया वो कहाँ पर? सिकंदरा में, ठीक है। एक जैन धर्म के विशेषज्ञ थे, कौन? हरि विजय सूरी, ठीक है। इनको अकबर ने टाइटल दिया था जगत गुरु का, राइट। मैंने बताया ना आपको कि अकबर जो थे वो अलग अलग जो रिलीजन्स हुआ करते थे, उनके जो विशेषज्ञ थे उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखते थे धर्म की, ठीक है। अकबर के ही टाइम पीरियड में एक और राइटर रहते थे बदायूनी, ठीक है, जिन्होंने एक बुक लिखी है मुंतखाब उल त्वारिख। ये अकबर के टाइम पीरियड के बारे में ही बताती है बुक हमें, राइट। एक और राइटर हुए हैं मोहम्मद हुसैन, अकबर के टाइम पीरियड में, जिनको इन्होंने टाइटल दिया था जरी कलाम का, राइट। अब्दुस समद, ये भी एक राइटर हुए हैं जिनको पैट्रोनेज प्राप्त थी अकबर की, इनको टाइटल दिया था सिरिन कलाम का, ठीक है। मोहम्मद हुसैन को जरी कलाम और अब्दुस समद को सिरीन कलाम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अकबर के टाइम पीरियड में महाभारत जो थी उसका ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में, जिसको आप फारसी भी बोलते हैं हिंदी में। किसके द्वारा? फैजी के द्वारा। और किस नाम से किया गया? रज्मनामा, ठीक है। इसी प्रकार से रामायण का भी ट्रांसलेशन किया गया पर्शिया लैंग्वेज में, किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा, ठीक है। तो ये सब कुछ था अकबर के टाइम पीरियड के बारे में, ओके। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या? जहांगीर का टाइम पीरियड, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। हैव ए गुड डे, थैंक यू।